हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। बेटा, ये वर्कशीट 14 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। द 3 क्वेश्चंस। मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। किंगडम। बेटा, किंगडम क्या होता है? किंगडम वो चीज़ है जैसे राजा का जो घर या उसकी प्रजा ये सब है, उसे हम क्या कहेंगे? किंगडम। तो मैच किसके साथ होगा बेटा? ये यहाँ पे। और किंग मतलब कि राजा, तो यहाँ पे हम इससे मैच कर देंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते क्या दिया गया है वर्कशीट में। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे इस पैराग्राफ को हम रीड करते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इट वंस अकर टू अ सर्टेन किंग दैट ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। If he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. वो क्या कह रहा है कि एक जगह एक राजा था, वो क्या कहता था, उसे हमेशा राइट टाइम की किसी भी चीज़ को शुरुआत करने का राइट टाइम क्या है वो हमेशा ये जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि कौन से पीपल हैं जो उसको, सही पीपल हैं जो उसे क्या करेंगे, सुन सकते हैं, और किसको वो अवॉइड कर सकता है। इसके अलावा कि क्या इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, वो ये जानना चाहता था, जिससे कि वो कभी भी फेल ना हो किसी भी चीज़ में। तो समझ में आया क्या कहना चाहता है? इस पैराग्राफ में ये बात बोल रहे हैं कि एक राजा था जो ये हमेशा से ये जानना चाहता था कि सबसे सही टाइम, किसी भी काम को करने का सभी सही टाइम क्या है, और किन लोगों को वो सुने और किसको वो अवॉइड करे, और इसके साथ साथ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जिससे कि वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल ना हो। And this thought having occurred to him, he had a proclaim throughout his kingdom. उसने क्या किया, इसके लिए अपनी जो किंगडम थी उसमें क्या किया, एक प्रोक्लेम कर दिया, एक अनाउंसमेंट कर दी, that he would give a great reward to anyone who would teach him. जो भी उसे इसका आंसर देगा, इन क्वेश्चन जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आंसर देगा, वो उसे क्या देगा? ग्रेट रिवॉर्ड, एक बहुत बड़ा प्राइज देगा। वट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो उसे ये बता सके, जो उसे ये सिखा सके कि किसी भी एक्शन का राइट टाइम क्या है। हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन मोस्ट नेसेसरी इंपॉर्टेंट पीपल हैं, एंड हाउ ही माइट टू नो वट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और कौन सी चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ रीड किया है, इसको समझा है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। देखते हैं जरा क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। Who wanted to know the right time to begin everything? कौन जानना चाहता था कि किसी चीज़ को करने का सही टाइम क्या है? द मिनिस्टर, द किंग, द सोल्जर। तो आंसर क्या है बेटा? बी, द किंग। किंग जानना चाहता था ना किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द रिवॉर्ड ऑफ द आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस को आंसर करने का रिवॉर्ड क्या था? सम गोल्ड, लैंड ऑन बाय द किंग एंड नो रिवॉर्ड। तो हमने देखा था यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, देखो यहाँ पे दिया गया है आंसर, अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया ग्रेट रिवॉर्ड। यहाँ पे प्रॉपर आपका आंसर नहीं दिया गया, यहाँ क्या दिया गया? ग्रेट रिवॉर्ड। तो हम इसमें आंसर लगा देंगे बेटा, इसका आंसर होगा सम गोल्ड, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या दिया जाता था, कुछ गोल्ड गिफ्ट कर दिया जाता था ना, तो क्या हो जाएगा? सम गोल्ड। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। प्रोक्लेम का मीनिंग क्या है? प्रोक्लेम का मीनिंग होता है बेटा अनाउंसमेंट करना, एक बिग अनाउंसमेंट। एंड अनाउंसमेंट बाय द किंग, या प्रेज। प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्लेम्ड का मीनिंग होता है एंड अनाउंसमेंट, कोई भी अनाउंसमेंट करना बाय द किंग। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर ही वुड। राजा सोचता था कि अगर उसे तीनों आंसर सही मिल जाए तो वो क्या करेगा? हमेशा नोट फेल एट एनीथिंग, फेल एंड एवरीथिंग एंड फेल। अगर उसे उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नोट फेल एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। तो बेटा हमने यहाँ पे चारों क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। द 3 क्वेश्चंस आर द किंग वॉन्टेड टू नो वर। जो
3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस थे, वो क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गए, टाइम, पर्सन एंड इम्पोर्टेंट। तो आप ये क्वेश्चंस करके अपनी वर्कशीट बेटा कंप्लीट कीजिए। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।